कल तक यही जवान उदास बैठे थे अपने 9 साथियों के सोग में, पर देखो सिपाही कितनी जल्दी अपने आंसू पी जाता है। तो दोस्तों ये है त्रिशूल सोसाइटी जो कि पड़ती है वर्सोवा में, और आप पूरा एड्रेस इस बोर्ड में देख सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ कासिम और मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के जो है 7th फ्लोर पर रहा करते थे ओम पुरी साहब। मैं आपको बैक कैमरा करके उनका पूरा घर जो है बाहर से दिखाता हूँ। लोग कभी कभी हमको समझाते हैं कि जंग बुरी चीज है। उनसे पूछो कि ये बात सिपाही से ज्यादा कौन जान सकता है। बनाने वाले ने तो एक धरती बनाई थी, पर इंसान के लालच ने इस पर लोहे और बारूद से लकीरें खींच ली। वो तेरा, ये मेरा। मैं तो शुक्र करता हूँ कि चांद आसमान पर है, धरती पर होता तो ये उसके भी टुकड़े कर लेते हैं। दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ उनके बारे में जिन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर न सिर्फ अपने चाहने वालों के दिल जीते, बल्कि अभिनय की एक नई परिभाषा भी रची। और ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूँ। मेरे पास कोई एटम बम का नुस्खा है कि वो यहाँ आ जाएंगे। अभिनेता ओम पुरी का जन्म हुआ अंबाला के एक पंजाबी परिवार में। उनके पिताजी रेलवे में काम करते थे। उन्होंने इंडियन आर्मी में भी काम किया था। ओम जी ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अभिनय की शिक्षा को चुना और पुणे के फिल्म और टीवी संस्थान FTII में दाखिला ले लिया। यहाँ उनके सहपाठी थे नसरुद्दीन शाह। इसी FTII में अपने सहपाठियों के साथ ही ओम पुरी ने अपने जीवन की पहली फिल्म में काम किया। बात है सन 1976 की। सभी सहपाठी FTII में पास हो चुके थे। अपराधी अजय मेहरा नहीं, हम हैं, और अपराधी है हमारा ये सड़ा हुआ सिस्टम। वो भाग रहा है तेरी ओए धृतराष्ट्र के पुत्र, द्रौपदी को वापस कर। वो मेरे विचार में हर कलात्मक रचना, कविता, नाटक, उपन्यास या फिल्म ही जिसके जरिए जनता के साथ विचार की सतह पर जुड़ सकते हैं, सामाजिक या राजनीतिक संघर्ष में एक हथियार है। उन्होंने मिलकर मराठी फिल्म बनाई घासी राम कोतवाल। विजय तेंदुलकर के मराठी नाटकीय प्रपंच इस फिल्म का निर्देशन किया के हरिहरन और मरी कौल ने, और FTII के 16 पास आउट ग्रेजुएट भी इसके निर्माण से जुड़े हुए थे। साधारण सा चेहरा और व्यक्तित्व होने के बावजूद ओम पुरी में गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने इस बात की फिक्र कभी नहीं की कि उन्हें हिंदी सिने दर्शक एक अभिनेता के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, और शायद यही वजह थी कि जब जब दर्शकों ने ओम पुरी को किसी फिल्म के पर्दे पर देखा तो उन्होंने हमेशा ओम पुरी को उस फिल्म के किरदार के रूप में ही पाया। इतना सशक्त अभिनय हुआ करता था ओम पुरी का। आर्ट फिल्म या समानांतर फिल्म कही जाने वाली फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाले ओम पुरी को हमेशा ही ये मलाल रहा कि उनके अधिकांश उत्कृष्ट काम के बदले में उन्हें कभी भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिला, बस नाम अदर का ही पैसा मिला। उनके दमदार और सजीव अभिनय से सजी फिल्में रही हैं 1980 में भवनी भवाई, 1980 में ही आक्रोश। इस फिल्म में ओम पुरी ने एक ऐसे आदिवासी व्यक्ति की भूमिका को पर्दे पर जीवंत किया जो आर्थिक शोषण का शिकार रहा है। 1981 में सदगति, 1982 में उनकी फिल्म आई अर्धसत्य, जिसमें व्यवस्था और अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के भ्रष्ट तंत्र से लड़ते पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ओम पुरी ने अभिनय की एक मिसाल कायम की। अर्धसत्य ही वो फिल्म थी जो आर्ट फिल्म या समानांतर फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन फिर भी अपनी तमाम खूबियों और ओम पुरी के अभिनय के कारण कमर्शियली बेहद हिट रही। और इसी फिल्म ने ओम पुरी का परिचय हिंदी सिनेमा के उन दर्शकों से भी कराया जो आर्ट फिल्मों की बजाय केवल कमर्शियल या मसाला फिल्में ही देखना पसंद करते थे। दोस्तों उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं। 1992 में धारावी, मंडी, आरोहण, गिर्द, पुनर्जन्म। अब यहाँ फिल्म जाने भी दो यारों का जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म से उनके चाहने वालों ने देखा कि ओम पुरी जितने माहिर गंभीर अभिनय में हैं, उतने ही हास्य भूमिकाओं में भी। आपको बता दें कि ओम पुरी ने हमारे देश की बेहतरीन फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि ओम पुरी पश्चिम की फिल्मों में भी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। और ये सिलसिला 1982 में ही शुरू हो गया था, जब रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी आई। फिल्म में गांधी बने बेल किंग्सले के साथ उनका बहुत ही इंटेंस रोल था। 1997 में ब्रिटिश फिल्म माय सन द फेनेटिक,
1999 में ईस्ट इज ईस्ट, 2001 में द पैरेलल ऑफिसर, 1992 में ओम पुरी ने अभिनय किया बॉलीवुड की फिल्म सिटी ऑफ जॉय में, 1994 में वुल्फ और इसी साल द घोस्ट एंड द डार्कनेस। 2007 में ओम पुरी ने टॉम हंस और जूनियर रॉबर्ट्स के साथ फिल्म की चार्ली विल्सन्स वॉर। अगर मसाला या कमर्शियल फिल्मों की बात करें तो ओम पुरी की उल्लेखनीय फिल्में रही हैं डिस्को डांसर, माचिस, गुप, चाची 420, हेरा फेरी, माला माल वीकली, चाइना गेट, सिंग इज किंग, आस्था, कुंवारा, रधर, हे राम, दीवाने हुए पागल और नरसिम्हा। ओम पुरी ने दूरदर्शन के लिए बने सीरियल कक्का जी कहीन में कक्का जी के रूप में इंडियन पॉलिटिकल के किरदार को एक अलग तरह से प्रस्तुत किया, तो वहीं तमस सीरियल में वो कुछ अलग अंदाज से नजर आए। ओम पुरी को उनकी फिल्म अर्ध सत्य के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें फिल्म आरोहण के लिए भी मिला। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें सपोर्टिंग एक्टिंग के लिए 4 बार मिला। फिल्में थी घायल, माचिस, गुप्त और प्यार तो होना ही था। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ओम पुरी को पद्मश्री से सम्मानित किया और ओम जी सिर्फ 66 साल के थे 6 जनवरी 2017 को। और ये कोई उम्र नहीं होती दुनिया को अलविदा कहने की, लेकिन जो सच था उन्हें कबूल करना पड़ा।